राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं झालावाड़ जिले में भी आने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषित होने के बाद सभी पार्टी संभावित उम्मीदवार अपने टिकट को लेकर अपने अपने तरीके से टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कोई दिल्ली तो कोई जयपुर डेरा डाले हुए है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा हॉट सीट कहे जाने वाली झालरापाटन सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर आज हमारे ब्यूरो चीफ आशिफ शेरवानी ने आम वोटरों से जानकारी ली तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और झालरापाटन विधायक के रूप में उनकी पहली पसंद कौन है, वो किसको पसंद करेंगे। इस बाबत हमारे संवाददाता ने झालावाड़ व झालरापाटन, रायपुर और पिड़ावा का दौरा किया तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो वसुंधरा राजे सिंधिया तो किसी ने अशोक गहलोत का नाम लिया। बीजेपी की ओर से पहली पसंद वसुंधरा राजे सिंधिया रही। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में शैलेंद्र यादव, कालू व रामलाल चौहान का नाम सामने आया है। इस बार झालरापाटन विधानसभा सीट से किसी भी मुस्लिम को भी प्रत्याशी बनाने की मांग लोगों ने की और अभी किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के अलावा यहां से आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के भी चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। आज हम मौजूद हैं झालरापाटन विधानसभा और पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के रायपुर गांव में। यहाँ पर आज हम आम जनों से और वोटरों से राय लेंगे कि क्या मूड है यहाँ के वोटरों का, किसको विधानसभा और में वोट देना चाहते हैं और किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आप किसको यहाँ पे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं आप विधायक के रूप में, और मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं आप। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रमेश जी, आप किसको यहाँ पर विधायक के रूप में देखना चाहते हैं झालरापाटन विधानसभा में? वसुंधरा जी को देखना चाहते हैं। वसुंधरा जी ने यहाँ पर कितना काम किया है और आप कितने संतुष्ट हैं उनके काम से? संतुष्ट है सर, पर हम तो अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं। आप अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं यहाँ पर? बहुत काम किया। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? शुभ नाम क्या है आपका? शंभू सिंह जी, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में? वसुंधरा राजे सिंधिया को आप विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर आपका नाम क्या है? कंवरलाल जी, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं यहाँ पर? वसुंधरा जी को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ये रायपुर क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन और पिड़ावा का। यहाँ पर अधिकतर लोगों का मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही झालरापाटन विधानसभा की विधायक के रूप में होना चाहिए। आइए हम उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि वो किसको यहाँ पर विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, झालरापाटन में देखना चाहते हैं। आपका शुभ नाम साहब? महेश मिश्रा। महेश मिश्रा जी, आप किसको विधानसभा में देखना चाहते हैं विधायक के रूप में? महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को ही ये भी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कितना अच्छा काम किया है यहाँ पर। अभी जो महारानी वसुंधरा राजे ने विकास की गंगा राजस्थान में बहाई है और देखने लायक है, और ऐतिहासिक कार्य जो वसुंधरा जी ने किए हैं झालावाड़ जिले में देख सकते हो आप, राजस्थान के देख सकते हो, छोटी तक का काम किया है। और जो भ्रष्ट सरकार चल रही है आज पेपर लीक है, छात्रों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए भ्रष्टाचार व नल बिजली पानी की सुविधा दे पा रही है कांग्रेस सरकार। इसके विरोध में सारी जनता खड़ी है। यहाँ के सब लोग वसुंधरा जी को चाहते हैं, वसुंधरा जी को वोट देंगे। आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से कौन यहाँ पर विधानसभा चुनना चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए? हमारे लिए कांग्रेस की सरकार होगी। अशोक गहलोत विधायक कौन होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ का? अशोक गहलोत होना चाहिए आपके हिसाब से। ये है रायपुर विधानसभा, झालरापाटन विधानसभा का रायपुर कस्बा, जहाँ पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को भी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। उनके कार्यकाल को याद करके उनकी जो भी है यहाँ की उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस को भी यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। रायपुर से आज हम मौजूद हैं झालरापाटन और पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र के पिड़ावा कस्बे में, जो नगर पालिका क्षेत्र है। यहाँ से पूर्व में भी 3 बार मुस्लिम विधायक और मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा भी यहाँ से ये विधानसभा क्षेत्र अब झालरापाटन में मर्ज होने के कारण झालरापाटन और पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र हो चुकी है। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ के वोटरों का और जो यहाँ के निवासी हैं उनका इस बार क्या मूड है, वो किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और किसको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है?
जी जोर भारत जैन जी, आप इस बार यहाँ पे विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? शैलेंद्र यादव को आप यहाँ से विधानसभा के रूप में देखना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए आपके साथ? सचिन पायलट मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपका शुभ नाम साहब? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन जी, आप किसको सचिन पायलट ओनली। सचिन पायलट जी को यहाँ से आप मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए और विधायक के रूप में किसको? विधायक के रूप में कालू भैया शैलेंद्र यादव। कालू भैया शैलेंद्र यादव को आप देखना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? असलम हुसैन। असलम भाई, आप किसको देखना चाहते हैं यहाँ पर विधायक के रूप में? विधायक के रूप में तो शैलेंद्र चाचा का ही ज़्यादा बढ़िया है। उनका यहाँ पे कार्य व्यवहार अच्छा है, उनके लोगों के प्रति मतलब ज़्यादा सहानुभूति रहती है और जन के ज़्यादा काम करते हैं। आम जन में उनके लिए काफ़ी लोगों के प्रति अच्छी भावना है। आप अपने जो विधायक हैं उनको आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10। आप जो यहाँ के जो विधायक हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, आप उनको यहाँ कितने नंबर देना चाहेंगे? यहाँ पर कितना उन्होंने काम किया है, विकास हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में जानकारी दें। 9 नंबर देना चाहेंगे। हाँ भाई, काम किया है उन्होंने यहाँ पर। आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं यहाँ पर? विधायक के रूप में आपके कोई भी पार्टी से माइनॉरिटी के आदमी को टिकट मिलना चाहिए। माइनॉरिटी के आदमी को टिकट मिलना चाहिए इस बार। तो आप माइनॉरिटी में किसको देखना चाहते हैं? बंद बताओ। माइनॉरिटी में स्पेशली जो पॉलिटिक्स में है सिद्दीक गौरी, हाँ, आमिर खान, ETC, इनमें से मिलना चाहिए। आप कहाँ से हैं? नाम क्या है आपका? दयाराम जी, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कौन होना चाहिए इस क्षेत्र का विधायक? सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री के उसमें है, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? प्रहलाद राठौर जी, आप इस बार पड़ावा विधानसभा से विधायक के रूप में किसको देखना चाहिए? शैलेंद्र जी को देखना चाहते हैं आप। और मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जो है अभी वही ठीक है। शुभ नाम था आपका? मेरा नाम परमानंद जी, आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? और अपने जो यहाँ की अभी विधायक है, क्षेत्रीय विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आप उनको कितना नंबर देना चाहते हैं 10 में? अभी जो सरकार है राजस्थान में, गहलोत साहब की सरकार अच्छी सरकार है। ये गहलोत साहब ने जो भी किया है पब्लिक के लिए डायरेक्ट सीधा फायदा पहुंचाया है और हमारी सोच है आने वाली सरकार भी राजस्थान भी कांग्रेस की बने। इसका हमारा विधायक कौन होना चाहिए इस बार? हमारा लोकल विधानसभा क्षेत्र पड़ाव विधानसभा क्षेत्र का हमारा लोकल ही कैंडिडेट हमारा उम्मीदवारों में। लोकल में कौन होना चाहिए? फिर भी लोकल में जैसे हमारे चौहान साहब है, रामलाल जी चौहान साहब है, नसीब रही है, जो हमारे क्षेत्र के इस बार क्षेत्र का विधायक होना चाहिए आपको। पड़ावा विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी है वो होना चाहिए। पड़ाव विधानसभा से पहले उसमें इंशाल्लाह पढ़े मर्जी करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पड़ावा का ही उम्मीदवारों को अच्छा रहे। ये है पड़ावा विधानसभा क्षेत्र के वासी जो चाहते हैं इस बार क्षेत्र का ही पड़ावा विधानसभा क्षेत्र जो है उसी का विधायक यहाँ से होना चाहिए। आइए हम आगे भी जानकारी लेंगे। पड़ावा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है झालावाड़ जिले में जो झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ से पिछले कई सालों से चुनाव लड़ती आई हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और 2 बार मुख्यमंत्री जब सरकार नहीं बनी तो 2 बार यहाँ से विधायक भी रही हैं और उनके पुत्र यहाँ से सांसद रहते हैं। ये जो क्षेत्र है झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र, ये एक राजस्थान की हॉट सीट माना जाता है और आज हम यहाँ से जानकारी लेते हैं यहाँ के वोटरों से कि वो इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में और किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद खान। इस बार आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? वापस रिपीट ही चाहते हैं साहब, गहलोत सरकार गवर्नमेंट बने। गहलोत साहब की सरकार रिपीट होनी चाहिए। योजनाएं जिस हिसाब से उन्होंने चलाई हैं जी, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, इस हिसाब से वापस वही होना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पर इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? गहलोत ही होना चाहिए। गहलोत साहब होना चाहिए। आप युवा हैं और युवाओं के लिए भी काफी योजनाएं चल रही हैं। आपके हिसाब से आपका नाम क्या है? दीपक। मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए राजस्थान का? वसुंधरा राजे सिंधिया होना चाहिए, अशोक गहलोत होना चाहिए या कोई और होना चाहिए? अशोक गहलोत होना चाहिए। आइए हम जानकारी लेते हैं और भी वोटरों से यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए?
गहलोत जी होना चाहिए। गहलोत जी होना चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्यों होना चाहिए गहलोत जी? सब काम किया उन्होंने। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से वसुंधरा होनी चाहिए, बिकॉज कि आज झालावाड़ और वसुंधरा एक दूसरे के पूरक हैं। इन फ्यूचर आफ्टर टाइम जो निकला है, डेवलपिंग जितनी भी हुई है बीजेपी के थ्रू हुई है। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं लेता है, लेकिन मैं जो वसुंधरा ने इस झालावाड़ ज़िले को डेवलपिंग दी है, अदर कांग्रेस इतने टाइम तक 15-20 सालों से भी नहीं दे पाई। और आज कांग्रेस की जो थिंग्स है वही पुरानी मोहनलाल सुखाड़े जैसी ही है। तो मैं तो मुख्यमंत्री वसुंधरा को चाहता हूँ, और वो बेस्ट लीडर, एक्सीलेंस लीडर झालावाड़ के लिए। बस अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलता है, जैसे बीजेपी की टीम चल रही है और पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है, तो क्या करेंगे झालावाड़ियों के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? झालावाड़ फिर वापस 10 साल के लिए पिछड़ जाएगा बस। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को ही टिकट मिलना चाहिए यहाँ से? मिलना चाहिए 100%। अगर मोदी नहीं देता है राजस्थान में पूरी स्टेट में, तो मोदी को और बीजेपी पार्टी को काफ़ी लॉस होगा। ये फैक्ट है, ये 100% सत्य है। आपके हिसाब से यहाँ विधायक का दावेदार, काफ़ी विधायक के दावेदार हैं यहाँ से, तो यहाँ से विधायक का दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कौन होना चाहिए? कालू यादव। कालू यादव होना चाहिए यहाँ से आपके हिसाब से? आपके हिसाब से यहाँ से जो है कांग्रेस का जो या बीजेपी के विधायक के दावेदार कौन होना चाहिए? शैलेंद्र यादव, कालू चाचा। शैलेंद्र यादव। और अगर मुस्लिम समाज में अगर किसी को टिकट की दावेदारी आती है बहुसंख्यक के अलावा, तो और कौन होना चाहिए मुस्लिम समाज में? आमिर भाई है, सिद्दीक भाई गोरी है, फरीद चौधरी है। आइए हम जानकारी लेते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी, बल बहादुर जी से भी, कि उनका क्या कहना है इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में। झालावाड़ में ऐसा व्यक्ति को झालरापाटन सीट से टिकट मिले जो झालावाड़ की सोचे और विकास कराए, जो छूटे हुए काम है वो पूरे हों, उसी को फिर से रिपीट करें। आपका क्या नाम है? मेरा रईस मोहम्मद। आपके हिसाब से राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और झालरापाटन विधानसभा से किसको टिकट मिलना चाहिए? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से कौन कौन होना चाहिए? वसुंधरा जी होना चाहिए। उन्होंने काम किया, हमारी जिंदगी हो गई, कुछ ऐसा देखा नहीं था हमने। बचपन से बड़े हो गए, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं। उनके उसमें तो देखा है काम। तो ये है झालावाड़ की आम जनता, जो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि आज इनका कहना है कि जो भी विकास हुआ है झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, वो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल में ही हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर काम कम हुए हैं, और उन्हीं के कार्यकाल में काम हुए हैं ज़्यादातर। और कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट के लिए जो अगर मांग कर रहे हैं लोग, तो यहाँ पर शैलेंद्र यादव, कालू के नाम पर लोगों ने मोहर लगाई है उनके नाम पर। और अगर मुस्लिम में मिलता है तो मुस्लिमों में भी कितने ही नाम सामने आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, कुछ ही दिनों में कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की लिस्ट आने वाली है, कौन कौन यहाँ से उम्मीदवार होते हैं और कौन कौन जीत करके विधानसभा जाते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के लिए आसिफ शेरवानी की रिपोर्ट।